नमस्कार। आइए आज बात करते हैं CAA NRC यानी कि जो देश में बहुप्रतीक्षित कानून था भाजपा का, आज उसे अमित शाह जी ने देश में लागू कर दिया है। यह एक ऐसा कानून है जो विवादों के घेरे में रहा है। इस पर विस्तार से आइए बात करते हैं। दरअसल यह कानून 1955 में लाया गया था और लाया भी इसीलिए गया था कि जो दूसरे देश के हमारे नागरिक आकर बस गए हैं उन्हें नागरिकता दी जा सके। लेकिन तब इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि यह किसको दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। इसी कानून में मोदी सरकार ने 2019 में प्रस्ताव लाकर यह प्रावधान किया कि इसमें मुस्लिमों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को नागरिकता दी जाएगी, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक होंगे, जिस प्रकार से भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, ऐसे ही बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और तमाम देशों में जो हमारे पड़ोसी हैं उसमें हमारे हिंदू भाई और सिख भाई अल्पसंख्यक हैं। तो इसी मकसद से केंद्र सरकार ने इसमें 2019 में प्रावधान लाया और इसमें कुछ संशोधन किया। यह संशोधन दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति का मुहर लग गया और फिर यह कानून बन गया। अब आज के दिन यानी 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू कर दिया गया है, यानी कि इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो कानून संशोधन हो गया और लागू हो गया। अब इसका विरोध भी दोस्तों शुरू हो गया है, यानी कि जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा विरोध देखा जा रहा है। जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा विरोध इसका पश्चिम बंगाल में हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो हमारे देश की सीमा है वह बांग्लादेश से लगती है और बांग्लादेश से काफ़ी नागरिक या व्यक्ति ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अगर उन पर यह लागू किया जाता है तो वह बिल्कुल बेदेश का हो जाएंगे, क्योंकि जो अपना देश बहुत पहले छोड़कर आकर बस गए हैं उनके पास ना उस देश का कोई डॉक्यूमेंट पुराना मिलेगा ना इस देश का मिलेगा। तो इसलिए उन्हें बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसके विरोध में कई संगठन भी आ गए हैं, क्योंकि इसको देखते हुए जो विपक्षी पार्टियां हैं वह भी विरोध कर रही हैं। राजनीतिक वामपंथी समूह जो है वह भी इस विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि कानून लागू होने के साथ तुरंत ही सभी की तरफ से आवाज़ आई है। जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर और सभी अपने ट्विटर हैंडल पर इस चीज़ को लिख देते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी इस पर कहा है कि वह चुप नहीं बैठेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने आगे कहा कि इसे लागू नहीं होने देंगे। अगर इसे लागू किया गया देश में तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने तुरंत आनन फानन में इसकी अधिसूचना आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मीडिया से उन्होंने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने यह भी दोहराया कि इससे किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता नहीं जाने दी जाएगी, यानी कि जो नागरिक भारत में रह रहे हैं उनकी रक्षा हर प्रकार से की जाएगी, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। साथ ही उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हिम्मत थी तो इसे इलेक्शन से पहले लागू करते, यानी कि जो लोकसभा का चुनाव है इससे बहुत पहले लागू करते। अगर इलेक्शन के टाइम पर लागू किए हैं तो इससे कुछ भाजपा को ध्रुवीकरण यानी कि कुछ फ़ायदा हो सकता है, ऐसा उन्होंने मीडिया के सामने कहा। तो देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। हालांकि कई पार्टियां इस पर स्टैंड ले रही हैं, कांग्रेस हो गए और अकबरुद्दीन अवैसी, तमाम पार्टियों ने दोस्तों बयान दिए हैं उनके ट्विटर हैंडल और मीडिया के लिए भी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया है। अब सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के बाद एक बार फिर इस पर बात करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील मसला है और इस पर बात होनी चाहिए। लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि इस पे लोग पेनफुल ना हो, घबराएं ना, जो भी होगा वह बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए।